अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो एक इम्पोर्टेंट इशू के ऊपर है और वो ये है, जैसा कि आप लोगों को पता है कि पाकिस्तान में और खसूसन खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान की सूबों में जो है ना वो दहशतगर्दी की जो लहर है वो भड़क उठी है। तो इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे, इस पर हम एनालिसिस करेंगे कि ये जो दहशतगर्दी की जो लहर है खैबर पख्तूनख्वा में और बलूचिस्तान में, इसमें जो इजाफा हुआ है, इसके पीछे वजूहात क्या है, इसके पीछे जो है ना वो मुहर्रिकात क्या है। अगर हम थोड़ा बहुत हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से इसको देख ले तो पाकिस्तान, खासकर खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के जो सूबे है, पाकिस्तानी रियासत को टेररिज्म या मिलिटेंसी जो है वो एक चैलेंज रहा है, वो एक इशू रही है। लेकिन पिछले 3-4 सालों में, खासकर विद द फॉल ऑफ काबुल बैक इन 2021, दहशतगर्दी की जो लहर है खासकर खैबर पख्तूनख्वा में और बलूचिस्तान में, इसमें हमको इजाफा मिलता है। तो इस वीडियो में जो है ना हम जानने की कोशिश करेंगे कि इसके पीछे वजूहात क्या है, इसके पीछे मुहर्रिकात क्या है। अब अगर हम इसके पीछे जो मुहर्रिकात है उसको जानने की कोशिश करें तो कुछ लोग हैं, कुछ ग्रोह आपको नजर आएंगी जो कि इस सारे फिनोमिना को, जो कि द राइज ऑफ टेररिज्म और मिलिटेंसी को, वो एक इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से देखते हैं। वो इस फिनोमिना पर जो है ना वो इकोनॉमिक डिप्राइवेशन की जो थ्योरी है, द थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक डिप्राइवेशन या माशी महरूमी आप इसे कह सकते हैं, वो इस पर अप्लाई करते हैं। वो कहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में और बलूचिस्तान में ये जो दहशतगर्दी, ये जो मिलिटेंसी की जो लहर भड़क उठी है, इसके पीछे जो है ना वो लोगों की माशी महरूमी है, लोगों की जो है ना वो पुअर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, लोगों की जो है ना वो जॉबलेसनेस है और अदर जो माशी मसाइल उनको है। तो दीज इकोनॉमिक डिप्राइवेशन या ये जो माशी फैक्टर्स है, जो वजूहात है, ये जो है ना वो लोग, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा में हो, चाहे वो बलूचिस्तान में हो, ये जो है ना उन लोगों को मजबूर करती है कि इस तरह की जो ग्रोह है, चाहे वो टीटीपी हो, चाहे वो बीएलए हो, चाहे वो बीएलएफ हो, कि उनको ज्वाइन करें। तो ये जो स्पेसिफिक तबका आप लोगों को नजर आएगा जो कि इस सारे फिनोमिना को, जो कि इस दहशतगर्दी को, मिलिटेंसी को इकोनॉमिक लेंस से देखते हैं, वो आप लोगों को सुनने को मिलेगा कि वो ये कहती है कि ये लोग जो है ना वो माशी महरूमी या माशी बदहाली की वजह से जो है ना वो रियासत के खिलाफ जो है ना वो मुसल्ला जदोजहद करती है। अगर इस थ्योरी को, इसकी जो एक्सप्लेनेटरी पावर जो है या इसकी जो वैलिडिटी को अगर हम देख लें तो कोई डिनाई नहीं कर सकता। पाकिस्तान जैसी डेवलपिंग कंट्रीज जो ममालिक है, उनको हिस्टोरिकली या कंटेम्पररी ये चैलेंज रहा है कि वो जो पैरेलल डेवलपमेंट है, मतलब सारी सूबों में यकसा जो है ना वो माशी, आप लोग कह सकते हैं अपॉर्चुनिटीज, चाहे वो जॉब की हवाले से हो, चाहे वो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के हवाले से हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर की हवाले से हो। तो इंडीड ये जो अनपैरेलल डेवलपमेंट है या एक सूबा ज्यादा डेवलप्ड है एज कंपेयर टू another part of the country, तो इसको हम डिनाई नहीं कर सकते। ये जो इकोनॉमिक वेरिएशन है इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट, चाहे वो जॉब के हवाले से हो, चाहे वो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के हवाले से हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से हो, तो पाकिस्तान जैसी कंट्री के लिए जिसके पास जो फिजिकल स्पेस है, जो डेवलपमेंटल स्पेस है, वो हिस्टोरिकली और आज भी ड्यू टू वेरियस चैलेंजेस, वो जो है ना वो स्पेस, फाइनेंशियल स्पेस कम रहा है। तो इस इकोनॉमिक, चाहे वो अनपैरेलल डेवलपमेंट हो, ये लोग जो इकोनॉमिक डिप्राइवेशन की जो थ्योरी है, जो मिलिटेंसी को वो उसके नजर से देखते हैं, तो इसको हम डिनाई नहीं कर सकते हैं। आपको जो है ना अनपैरेलल डेवलपमेंट नजर आएगी, आपको जो है ना वो ऑब्वियसली लोगों की जो माशी बदहाली है वो नजर आएगी। इसको हम डिनाई नहीं कर सकते, इस पर हम डिबेट कर सकते हैं। नो वन कैन डिनाई दीज फैक्ट्स और स्टैटिस्टिक्स, बट ये कहना कि ये जो दहशतगर्दी है, ये जो मिलिटेंसी है, इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ जो है ना लोगों की माशी बदहाली है, इसके पीछे अनपैरेलल डेवलपमेंट है, इसके पीछे पुअर और लोअर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, तो मेरे ख्याल से इस थ्योरी की जो एक्सप्लेनेटरी पावर है वो तो
to some extent it help us to understand that what is happening in these two provinces. लेकिन अगर इस theory पर हम wholly and solely rely करें तो ये I think कि इस phenomena, इस rise of militancy और terrorism की जो phenomena है, इसके साथ इंसाफ नहीं होगा. तो टू सम एक्सटेंट जो है ना, ये एक इकोनॉमिक डिप्राइवेशन की जो थ्योरी है, टू सम एक्सटेंट इट मेक सेंस, लेकिन होली सोली इस पर रिलाई करना इट इज समथिंग इनजस्टिस विद द सब्जेक्ट. अब इकोनॉमिक डिप्राइवेशन की जो थ्योरी है इज वी डिस्कस्ड, इससे हटकर कुछ लोग या ग्रोह आपको नजर आएगी जो कि इस फिनोमिना को, जो कि इस राइज इन मिलिटेंसी एंड टेररिज्म को वो एक पॉलिटिकल प्रिज्म से देखते हैं, एक पॉलिटिकल लेंस से देखते हैं. वो ये कहते हैं कि इन रीजन्स में, चाहे वो फाटा हो या केपी की जो रीजन हो या बलूचिस्तान की अजला हो या बलूचिस्तान एज अ प्रोविंस हो, इन रीजन्स में, इन सूबों में पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की जो इश्यूज है, पॉलिटिकल एंगेजमेंट या सिविक एंगेजमेंट की ना होना एज कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द कंट्री और द रेस्ट ऑफ द प्रोविंसेस. तो दिस इज द रीजन behind the rise in terrorism as well as militancy. तो जैसे कि इकोनॉमिक डिप्राइवेशन की जो थ्योरी है या जो थ्योरिस्ट थे जिसको हमने डिस्कस किया, वो इकोनॉमिक एस्पेक्ट से, इकोनॉमिक लेंस से इस चीज को, इस फिनोमिना को डिस्कस करने की कोशिश करते हैं. और ये जो कुछ लोग जो है या इस फिनोमिना को जो है ना वो एक पॉलिटिकल प्रिज्म से देखते हैं. वो कहते हैं कि जेन्युइन रिप्रेजेंटेशन ना होना, खासकर वो हवाला देते हैं कि बलूचिस्तान की प्रोविंस में जेन्युइन रिप्रेजेंटेशन जो है ना वो एब्सेंट है, सिविक एंगेजमेंट एब्सेंट है, पॉलिटिकल एंगेजमेंट जो है ना वो एब्सेंट है. तो वो कहती है कि रिप्रेजेंटेशन का ना होना, सिविक और पॉलिटिकल एंगेजमेंट्स या अदर एक्टिविटीज का ना होना, सो ये लोग जो है, चाहे वो बलूचिस्तान में हो या केपी में हो, वो अपने आप को जो है ना वो एलियनेट महसूस करते हैं. वो कहते हैं कि जो सिस्टम है, चाहे वो प्रोविंशियल डिस्पेंसेशन हो या जो फेडरल डिस्पेंसेशन हो, वो अपने आप को जो है ना वो एलियनेटेड फील करते हैं पॉलिटिकली इन टर्म्स ऑफ द एब्सेंस ऑफ जेन्युइन रिप्रेजेंटेशन. तो दिस इज द रीजन अकॉर्डिंग टू द सेकंड स्कूल ऑफ थॉट कि ये लोग जो है, जो कि इस सियासी सिस्टम से नाला है, सियासी सिस्टम को अपने लिए एक थ्रेट, एक अपने लिए एक वो एक महसूस करती है कि ये जो सिस्टम है, चाहे वो सूबाई हो, सियासी हवाले से मैं बात करता हूँ, या वो विफाक हो, वो कहते हैं कि ये हमारे साथ जो है ना एक सुतीली माँ का सलूक करता है. तो इसलिए ये लोग जो है, चाहे वो केपी में हो या बलूचिस्तान में हो, ये इस तरह के जो ग्रुप्स है, इस तरह के जो ग्रुप है, उसको ज्वाइन करते हैं ड्यू टू द लैक ऑफ जेन्युइन रिप्रेजेंटेशन, ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ पॉलिटिकल एंड सिविक एंगेजमेंट्स. अब इन दोनों थ्योरीज को तो हमने डिस्कस किया, इस पर हमने एनालिसिस किया, चाहे वो इकोनॉमिक डिप्राइवेशन के हवाले से हो या वो पॉलिटिकल एलियनेशन के हवाले से हो. तो होली सोली या इन एब्सोल्यूट टर्म अगर हम इस दोनों थ्योरीज को सरेहे से इसको हम मुस्तरद करें, इसको हम रिजेक्ट करें, तो ये मुनासिब नहीं होगा. टू सम एक्सटेंट इकोनॉमिकली आई ऑलरेडी मेंशन्ड कि पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए ये एक चैलेंज रहा है. यूनिवर्सल डेवलपमेंट तमाम ही रीजन्स में, तमाम ही सूबों में, तमाम ही अजला में यकसी माशी जो डेवलपमेंट है, जॉब्स अपॉर्चुनिटीज है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, उसको इंश्योर करना एक चैलेंज रहा है. सो टू सम एक्सटेंट इकोनॉमिक डिप्राइवेशन की जो थ्योरी है उसमें एन एलिमेंट ऑफ ट्रुथ आप लोगों को नजर आएगा. द सेम इज द केस विद द थ्योरी ऑफ पॉलिटिकल एलियनेशन कि ये जो लोग हैं, ये ड्यू टू द अनरिप्रेजेंटेशन, अनरिप्रेजेंटेटिव नेचर ऑफ द सिस्टम, प्रोविंशियल सिस्टम या फेडरल सिस्टम. तो अगेन पाकिस्तान, अगर हम अपनी जो सेटअप देख ले, हमारी जो रियासत की जो अपरेटस है, जो डिस्पेंसेशन है, चाहे वो अगर हम प्रोविंशियल पावर स्ट्रक्चर की बात कर ले या हम फेडरल पावर स्ट्रक्चर की बात कर ले, तो दिस थ्योरी आल्सो टू एन एक्सटेंट इट मेक्स सेंस. लोगों की जो है ना वो
चाहे वो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के हवाले से हो, चाहे वो अनरिप्रेजेंटेटिव नेचर ऑफ द वेरियस इंस्टीट्यूशंस के हवाले से हो, खासकर सूबाई असम्बली, खासकर बलूचिस्तान के हवाले से हो, तो इट ऑल्सो मेक अ सेंस एंड टू सम एक्सटेंट द सेम एज द थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक डिप्राइवेशन, द थ्योरी ऑफ पॉलिटिकल एलियनेशन जो है, इसमें हम अब इसमें भी जो है ना वो एक एलिमेंट ऑफ ट्रुथ है। तो होली सोली इस इन दोनों थ्योरीज को जो है ना हम रिजेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन लेकिन पॉइंट टू बी नोटेड, इस पर हम ओवर रिलाई भी नहीं कर सकते कि हम कह ले कि ये जो दहशतगर्दी है केपी में या बलूचिस्तान में, इसके पीछे जो है ना इकोनॉमिक डिप्राइवेशन है, या इसके पीछे लोगों का जो है ना वो पॉलिटिकली एलिएनेटेड लोग है, इसलिए है। अगर इसको हम 100% इसको हम एक्नॉलेज करें एंड इस पर हम जो है ना वो एलिजेंस करें कि दीज टू थ्योरीज एक्सप्लेन fully that why we are experiencing a rise in the wave of terrorism and militancy, अगर इस पर हम wholly solely rely करें तो again it would be something injustice with the subject, with the matter। लेकिन इसको हम जो है ना वो wholly इसको हम ruled out नहीं कर सकते। अब इन दोनों थ्योरीज को तो हमने डिस्कस कर लिया, चाहे वो इकोनॉमिक डिप्राइवेशन की थ्योरी हो, चाहे वो पॉलिटिकल एलियनेशन की थ्योरी हो। टू एन एक्सटेंट हम कह सकते हैं कि इन दोनों थ्योरीज में एन एलिमेंट ऑफ ट्रुथ मौजूद है, बट दीज टू थ्योरीज आर इनसफिशिएंट व्हेन इट कम्स टू एक्सप्लेनिंग द कॉजेज बिहाइंड द टेररिज्म एंड मिलिटेंसी इन दीज टू प्रोविंसेस। तो अब हम अगर ये दोनों थ्योरीज फेल इन अ सेंस कि एन एक्सटेंट की बियॉन्ड ये एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि दहशतगर्दी के पीछे मुहर्रिकात क्या है। टू एन एक्सटेंट इन दोनों में एन एलिमेंट ऑफ ट्रुथ तो है, इसको हम एब्सोल्युटली या एब्सोल्यूट टर्म में रूल्ड आउट नहीं कर सकते, और जिसको हमारी रियासत, जिसको पाकिस्तान एज अ स्टेट भी एक्नॉलेज करता आ रहा है, चाहे वो इकोनॉमिक डिप्राइवेशन हो, चाहे वो पॉलिटिकल एलियनेशन हो, लेकिन इस पर हम होली सोली रिलाई नहीं कर सकते। तो हमारे पास ऑप्शन क्या है when it comes to wholly understand कि टेररिज्म और मिलिटेंसी खासकर केपी में और बलूचिस्तान में इसके पीछे मुहर्रिकात क्या है। तो इन दोनों थ्योरीज से हटकर हमें देखना पड़ेगा, रीजनली हमें देखना पड़ेगा, स्ट्रेटेजिकली हमें देखना पड़ेगा, देन वी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दैट व्हाई वी आर एक्सपीरियंसिंग अ राइज इन द वेव ऑफ टेररिज्म एंड मिलिटेंसी, कि इसके पीछे प्रिंसिपल कॉजेस क्या है, जो है ना वो इम्पॉर्टेंट मुहर्रिकात क्या है। तो लेट्स लुक इट टू दिस फिनोमिना और टू दिस इशू, टू दिस चैलेंज फ्रॉम अ रीजनल पर्सपेक्टिव, फ्रॉम अ स्ट्रेटेजिक पर्सपेक्टिव। तो इस सारी इक्वेशन में आप ये पाकिस्तान की जो ईस्टर्न नाइबर है इंडिया, खासकर इंडिया की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है रॉ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, उसकी जो किरदार है, उसकी जो मेलाइन इंटेंशन है, उसको हम रूल्ड आउट नहीं कर सकते। लाइक वेरियस रिपोर्ट्स और इंटेलिजेंस असेसमेंट प्रूव दैट कि खासकर बलूचिस्तान में जो ग्रोह जो है वो एक्टिव है, खासकर BLF, इंडिया की जो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग है वो उनको एक्टिवली सपोर्ट करते आ रहे हैं। BLA और BLF को एज अ प्रॉक्सी इस्तेमाल करते आ रहे हैं अगेंस्ट द स्टेट ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि नाउ सिंस वी एस्टेब्लिश्ड अ न्यूक्लियर पैरिटी, टू एन एक्सटेंट अ कन्वेंशनल पैरिटी विद इंडिया, जो कि खासकर साबित हुआ है आफ्टर द मई क्लैशेस एंड देन द ऑपरेशन बुनियान अल मरसूस अगेंस्ट इंडिया। तो अब डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन का जो रिस्क है बिटवीन दीज टू न्यूक्लियर कंट्रीज, वो जो एस्केलेशन की जो लेडर है अब वो इंक्रीज्ड हुई है। तो नाउ इट इज समथिंग अनवाइज फॉर इंडिया टू हैव अ डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन विद पाकिस्तान। तो इंडिया क्या कर रहा है, इंडिया की जो रिसर्च और एनालिसिस विंग है, जो इंटेलिजेंस एजेंसी है, वो क्या कर रही है, वो इन ग्रुपों को, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा में हो या चाहे वो बलूचिस्तान में हो, वो इनको एज अ प्रॉक्सी इस्तेमाल करते हैं, एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ वॉर इस्तेमाल करते हैं अगेंस्ट द स्टेट ऑफ पाकिस्तान। क्योंकि डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन बिटवीन दीज टू कंट्री, and since Pakistan is alhamdulillah it's a nuclear armed country, so direct confrontation is not in the interest of either country, especially that of the India। तो अब अपनी ही मकासद को तो अचीव करना है, पाकिस्तान को तो जो है ना वो
अनस्टेबल रखना है। तो कैसे करना है? सिंस द डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया इज वेरी कॉस्टली, तो इंडिया क्या कर रहा है, इंडिया की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है क्या कर रही है, रॉ क्या कर रहा है बलूचिस्तान में, केपी में, दैट इज टू प्रोमोट, that is to support these groups, to support BLA, to support BLF, to support groups like Tehreek-e-Taliban Pakistan, TTP in KP, and to act them or to use them as a proxy against the state of Pakistan. तो इस फिनोमिना को, तो इस दहशतगर्दी की या मिलिटेंसी की जो लहर है, इसको हम जो है ना रीजनल कॉन्टेक्स्ट में इंडिया की किरदार को अगर हम इसको इसमें इग्नोर करें तो देन वी वुड बी अनएबल टू अंडरस्टैंड इट। इंडिया से हटकर जो इजराइल की जो मुसाद है, जो कि आल्सो सपोर्ट करती आ रही है, वेरियस इंटेलिजेंस असेसमेंट आर एविडेंट और विटनेस टू दिस फैक्ट दैट कि वो बलूचिस्तान की जो है ना वो वेरियस ग्रुप्स को वो अप्रोच करते आ रहे हैं, वो पाकिस्तान में खासकर बलूचिस्तान में जो हो ना वो कैओस बर्पा करने की कोशिश करते हैं। और इसका जो मिसाल है वो क्लियर है, व्हाट इजराइल इज डूइंग व्हेन इट कम्स टू ट्राइंग टू टॉपल द रेजिम इन ईरान। नो वन शुड बी डाउटफुल, किसी को जो है ना वो 0.005% शक नहीं होना चाहिए कि खुदा न ख्वास्ता, गॉड फॉरबिड, अगर इजराइल कामयाब होता है व्हेन इट कम्स टू टॉपलिंग द रेजिम इन ईरान, तो नो वन शुड बी माइंडफुल कि इजराइल का जो अगला हदफ है वो पाकिस्तान नहीं होगा। इट वुड बी समथिंग अ मायोपिक एजम्पशन कि इजराइल के जो ऑब्जेक्टिव है वो लिमिटेड है जस्ट टू ईरान। नॉट एट ऑल। आफ्टर ईरान अगला जो टारगेट होगा वो पाकिस्तान होगा, और जिसकी जो शहादतें हैं, जिसकी एविडेंसेस अब भी जो है हमें नजर आ रही है व्हेन इट कम्स टू द नेक्सस बिटवीन द कोलैबोरेशन बिटवीन द इजरायली मुसाद ऑन द वन हैंड एंड द इंडियन रॉ इंटेलिजेंस एजेंसी ऑन द अदर हैंड। देयर नेक्सस, they are jointly cooperating with each other and they are trying to instigate, to try to provoke the people into या पाकिस्तान की जो अवाम है और पाकिस्तान की जो रियासत है, इनके दरमियान जो है ना वो इस खलीज को, इस रिफ्ट्स को, इस दरार को मज़ीद जो है ना वो वसीह करे। और वो यही चाहते हैं, जैसा कि उनकी कोशिश है ईरान में, ईरान को अगर ईरान में खुदा न ख्वास्ता गॉड फॉरबिड अगर वहाँ पर रिजीम चेंज होती है तो अगला हदफ उनका क्या होगा? ऑब्वियसली पाकिस्तान होगा, उसको हम रूल्ड आउट नहीं कर सकते। तो इसको अगर मैं आप लोगों के लिए कंक्लूड करूं तो इस वीडियो का जो मकसद था, जो कोर थीम था, वो ये था कि जो दहशतगर्दी की जो लहर है खासकर आफ्टर द फॉल ऑफ काबुल बैक इन 2021, इसमें जो इजाफा हुआ है इसके पीछे मुहर्रिकात क्या है। तो आई मेंशन कि इकोनॉमिक जो डिप्राइवेशन बहुत से लोग इसको एडुकेट करते हैं उसको हम डिनाई नहीं कर सकते, उसको पाकिस्तान एज अ स्टेट भी तस्लीम करता है। पॉलिटिकल एलियनेशन उसको भी पाकिस्तान एज अ स्टेट तस्लीम करता है, उसको हम डिनाई नहीं कर सकते। लेकिन ये कहना कि ये जो दहशतगर्दी है केपी में, बलूचिस्तान में, इसके पीछे माशी जो है ना वो महरूमी है लोगों की, पॉलिटिकल एलियनेशन है लोगों की, इट्स समथिंग पुअर एनालिसिस। We should look to this phenomena. We should look to the rise of terrorism and militancy from a regional perspective, from a strategic perspective. और उसमें हम अगर इंडिया का जो रोल है, इंडिया की जो रॉ इंटेलिजेंस, इंडिया की जो रॉ है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग जो कि एक्टिव है पार्ट्स ऑफ द केपी में एंड बलूचिस्तान में स्पेसिफिकली, उसको अगर हम इग्नोर करें, व्हाट इजराइल द इजरायली मुसाद मोटिवेशन अगर उसको हम इग्नोर करें, मुसाद और रॉ की जो नेक्सिस है, कोलैबोरेशन है, उसको अगर हम इग्नोर करें तो देन वी वुड बी नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड या टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। सो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, ठीक है, पाकिस्तान को ये एक इशू रहा है, एक चैलेंज रही है व्हेन इट कम्स टू डीलिंग विद मिलिटेंसी एंड टेररिज्म। इकोनॉमिकली उसकी वजूहात हो सकती है, सियासी हमारी नाकामी हो सकती है, हमारा सेटअप शायद उस तरह से इंक्लूसिव नहीं होगा जैसे कि होना चाहिए, उसको हम डिनाई नहीं कर सकते। लेकिन दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पीपल ऑफ पाकिस्तान, फॉर द पीपल ऑफ केपी, फॉर द पीपल ऑफ बलूचिस्तान, दैट वी शुड नो कि ठीक है हमारे अपनी रियासत के साथ मसाइल हो सकती है, शायद हमारा जो रियासत है चाहे वो फेडरल डिस्पेंसेशन हो या प्रोविंशियल डिस्पेंसेशन हो,
وہ جو ہے وہ شاید اکنامکلی اس طرح سے ہمیں فیسیلیٹیٹ نہیں کرتا آ رہا ایز کمپیئر ٹو دا ریسٹ آف دا پروونسز. شاید وہ پولیٹیکلی ہمیں اس طرح سے ایکوموڈیٹ نہیں کرتا آ رہا ایز کمپیئر ٹو دا ریسٹ آف دا پروونسز, ایز کمپیئر ٹو پنجاب, ایز کمپیئر ٹو سندھ. لیکن ایسا نہ ہو کہ ہم اپنی ہی اختلافات میں, چاہے وہ ہماری معاشی خدشات ہو, ریزرویشنز ہو یا پولیٹیکل, ایسا نہ ہو کہ اس کے آڑ میں اس اندرونی معاملات کے آڑ میں ہم فوراً ہاسٹائل انٹیلیجنس ایجنسیز کے ہاتھوں نہ کھیلیں. ایسا نہ ہو کہ گاڈ فار بٹ, اللہ نہ کرے کہ ایسا نہ ہو کہ ہمارا ملک ہی نہ رہے. تو وی شوڈ بی اٹ موسٹ کلیئر about to know the malign or to know about the malign and the nefarious motivation attitudes of foreign hostile intelligence agencies, particularly RAW, the Research Analysis Wing of India, and the Mossad, an Israeli intelligence agency, and the way they are cooperating with each other when it comes to instigating the people of Pakistan against the state of Pakistan. So to conclude, ہم اکنامک جو محرکات ہے when it comes to the rise of terrorism and how economic deprivation leading to or leads to the rise of terrorism and militancy, اس کو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا. اس تھیوریز میں an element of truth ہے. پولیٹیکل ایلینیشن کو دا سیم ایز ہم اس کو بھی جو ہے نا وہ اسپیس دے سکتے ہیں, ایکوموڈیٹ کر سکتے ہیں. لیکن وٹ ایور از ہیپننگ ان پاکستان, وٹ ایور از ہیپننگ ان کے پی, ان بلوچستان, it is a broader regional game. Foreign hostile intelligence agencies are involved, so we should be mindful of the dirty games these hostile agencies, particularly RAW and Mossad, want to play inside Pakistan, want to destabilize Pakistan. So we should be mindful of it. ہماری جتنی بھی معاشی خدشات ہے, جو اکنامک ریزرویشن ہے when it comes to against the state of Pakistan, ہمیں پیسفلی, پولائٹلی اپنی ڈیمانڈس کو آگے رکھنا چاہیے ریاست کے آگے. ہمیں اپنی سیاسی جو ڈیمانڈس ہے, سیاسی جو ہماری چاہے وہ گورننس کے حوالے سے ہو, چاہے وہ انکلوسیو سیٹ اپ کے حوالے سے ہو, اس کو بھی آگے رکھنا چاہیے. لیکن وی شوڈ ناٹ پلے ان دا ہینڈز آف دیز فورن ہاسٹائل انٹیلیجنس ایجنسیز. تھینک یو سو مچ.